कभी सोचा है कि एक युद्ध जीतने की सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? शायद खून या जमीन? नहीं, कभी कभी कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही महान राजा, राजा मुचुकुंद की कहानी। जी हाँ, ये कहानी है राजा मुचुकुंद की। एक ऐसा राजा जिसने देवताओं के लिए तो युद्ध जीत लिया, लेकिन इनाम में मिला अपने ही संसार का अंत। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बलिदान से, एक ऐसे फैसले से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सम्राट को चुनना था अपने कर्तव्य और अपने संसार के बीच, और ये कोई मामूली चुनाव नहीं था। तो मिलिए राजा मुचुकुंद से। ये कोई आम राजा नहीं थे, बल्कि पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट थे। मतलब उनके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, एक खुशहाल परिवार, एक विशाल साम्राज्य, सब कुछ। लेकिन जहां पृथ्वी पर सब कुछ शांत था, वहीं स्वर्ग में देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। और इस युद्ध में देवता हार रहे थे। असुरों की ताकत के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी और स्वर्ग का अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। अब ऐसे में देवराज इंद्र को एक ही उम्मीद की किरण दिखी, और वो थे राजा मुचुकुंद। वो मदद मांगने पृथ्वी पर आए, और उन्होंने राजा के सामने एक ऐसी मांग रख दी जो किसी भी इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दो और हमारे लिए लड़ो। अब जरा सोचिए राजा मुचुकुंद के बारे में। एक तरफ उनका बसा बसाया साम्राज्य, उनका परिवार, उनकी पूरी दुनिया, और दूसरी तरफ एक ऐसा युद्ध जिसका नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता था। पर उन्होंने चुना अपने कर्तव्य को। उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि ये तो उनके बलिदानों की बस एक शुरुआत थी। तो अब कहानी का अगला हिस्सा, स्वर्ग में मिली वो जबरदस्त जीत। राजा मुचुकुंद ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। तो हुआ ये कि राजा मुचुकुंद ने देवताओं की पुकार सुनी और वो स्वर्ग पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। अपने शौर्य और पराक्रम से उन्होंने असुरों के छक्के छुड़ा दिए और अंत में देवताओं को एक जबरदस्त जीत दिलाई। आप अंदाजा लगाइए उनका पराक्रम कैसा रहा होगा। जो असुर देवताओं पर भी भारी पड़ रहे थे, वो राजा मुचुकुंद के सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। सच कहें तो उन्हीं की वजह से ये नामुमकिन सी लगने वाली जीत मुमकिन हो पाई थी। और बस स्वर्ग में जश्न का माहौल था। हर तरफ राजा मुचुकुंद की जय जयकार हो रही थी। देवराजेंद्र और सारे देवता उनके हमेशा के लिए आभारी हो गए थे। उन्होंने अपने नश्वर नायक का बहुत सम्मान किया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी का असली और सबसे दुखद मोड़ तो अब आने वाला था। ये जो जीत का जश्न था, ये बहुत जल्द एक ऐसे मातम में बदलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सवाल है, एक हीरो जिसने पूरे स्वर्ग को बचा लिया हो, उसे इनाम में क्या मिलना चाहिए? शायद दुनिया की हर खुशी, है ना? पर राजा मुचुकुंद को जो मिला वो किसी इनाम जैसा बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर समय ने अपना क्रूर खेल खेला। देवराज इंद्र ने राजा को एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी का समय वो एक जैसा नहीं चलता। स्वर्ग का एक साल पृथ्वी के हजारों सालों के बराबर होता है। तो जो युद्ध आपको यहाँ एक साल का लगा, उतने में तो पृथ्वी पर एक पूरा युग ही बीत गया। और फिर इंद्र ने वो बात कही जिसने राजा मुचुकुंद को अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने कहा, राजन, जब तक आप यहाँ लड़ रहे थे, पृथ्वी पर आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके बेटे, आपकी रानियां, आपकी प्रजा, आपका पूरा का पूरा वंश, अब कोई नहीं बचा। अब सोचिए उस राजा के दिल पर क्या गुजरी होगी। अपना सब कुछ खो देने के बाद अब वो क्या करते? देवताओं ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा, लेकिन उनकी इच्छा अब कुछ पाने की नहीं थी। देवताओं ने उनके सामने ढेरों प्रस्ताव रखे, अपार धन दौलत, स्वर्ग के सुख, अतुलनीय शक्ति। उन्होंने कहा, आप मोक्ष को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए, हम देंगे। लेकिन जिस इंसान का संसार ही उजड़ गया हो, उसके लिए इन सब चीजों का क्या मतलब था? तो राजा मुचुकुंद ने जो मांगा वो सुनकर देवता भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा,
मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरे अंदर अब कोई इच्छा नहीं बची। मुझे बस सोना है, एक ऐसी गहरी नींद जिसे कोई कभी तोड़ न सके। और देवताओं ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने ये वरदान दिया कि वो जब तक चाहें सो सकते हैं, और साथ में एक वचन भी दिया कि जो कोई भी उन्हें उनकी नींद से जगाने की हिम्मत करेगा, वो राजा की पहली नजर पड़ते ही जलकर राख हो जाएगा। तो ये थी राजा मुचुकुंद की कहानी, जो हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची शांति आखिर किस चीज में है? पूरी दुनिया को जीत लेने में या उसे जाने देने में? सोचिएगा जरूर।